हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? कल से एक नया सीरीज स्टार्ट किए थे आप लोग, वो वीडियो को ज़रूर देखे होंगे। स्पेशली उसे बीपीएससी को टारगेट करते हुए लाया गया है। जो जिस उसका जो क्वेश्चन है वो बीपीएससी के पैटर्न पर, जैसा कि 69th और 68 में पूछा गया था, उसी पैटर्न पर है। आई होप आप लोगों को वो क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। और उस जितने भी क्वेश्चन उस सीरीज में मैं करवाऊंगी, सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत कारगर साबित होगा, स्पेशली बीपीएससी के लिए। ठीक है, उसमें बिहार का क्वेश्चन भी इंक्लूड किया गया है और आज से मैं उसमें करेंट अफेयर का क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दूंगी। ठीक है, और करेंट अफेयर का क्वेश्चन तो अलग से करवाया ही जा रहा है। अगर आप लोग कंटिन्यू वीडियो को देखेंगे ना, तो आप लोगों को देखना एग्जाम टाइम में जरा भी बोदरेशन नहीं पड़ेगा दिमाग पे। जरा सा भी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा एग्जाम पास हो गया, मैंने कुछ पढ़ नहीं रखा, ऐसा बिल्कुल भी आप लोगों को एहसास नहीं होगा। बशर्ते आप लोग क्लास कंटिन्यू रखना और टेस्ट सीरीज लगाते रहना। ठीक है, तो आइए क्लास प्रारंभ करते हैं। आज का पहला पॉइंट क्या है? 27 मार्च 2025 को मिस्र के लाल सागर रिसोर्ट हारहाडा के तट पर पनडुब्बी के डूबने से एक दुखद दुर्घटना हो गया। दुखद दुर्घटना में सिंदबाद पनडुब्बी में सवार 6 विदेशी पर्यटक की मौत हो गई, जो कहाँ के थे? जो रूस के थे। कहाँ के थे? रूस के थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 27 मार्च 2025 को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, कौन सा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने अंतरिक्ष वेधशाला मिशन गैया, गैया क्या है? तो गैया यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का वेधशाला मिशन है। ठीक है, गैया को बंद कर दिया। गैया को दिसंबर 2013 में प्रक्षेपित किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था? आकाश गंगा का सबसे सटीक एवं त्रिआयामी मानचित्र बनाना था। ठीक है, इसने 24 जुलाई 2014 को अवलोकन करना शुरू किया और अंततः 15 जनवरी 2025 को गैया ने अपना कार्य करना बंद कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? तो गैया क्या है? गैया वेधशाला है। किसका वेधशाला है? यूरोपीय अंतरिक्ष का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? रूस ने आधिकारिक तौर पर जिरकोन हाइपरसोनिक किसका है? तो ये रूस का है। ओके, मिसाइल का परीक्षण किया है जो 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक 9 की गति तक पहुंचने में सक्षम है। नेक्स्ट क्या है? भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1973 को भारत में बाघों की लगातार घटती आबादी को बचाने के उद्देश्य से टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। भारत में चल रहे टाइगर प्रोजेक्ट का कितना साल हो गया? 52 साल हो गया। ठीक है, कब स्टार्ट किया था? 1 अप्रैल 1973 को स्टार्ट किया गया था इसे, टाइगर प्रोजेक्ट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तमिलनाडु के डिंडीगुल जिला में अलार क्या बोल रहा है? अलागरल मलाई रिजर्व फॉरेस्ट के पास स्थित कसमपट्टी अब तमिलनाडु में आधिकारिक रूप से नामित दूसरे जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में मदुरई के अरिट्टापट्टी में शामिल हो गया है। भारतीय नौसेना, नेक्स्ट क्या है? भारतीय नौसेना की पहल हिंद महासागर जहाज सागर ने दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि केरल में अपने बंदरगाह और समुद्री प्रशिक्षण चरण का समापन किया है। नेक्स्ट क्या है? रक्षा मंत्रालय ने MI-17 V5 हेलीकॉप्टरों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट और एयरक्राफ्ट मॉडिफिकेशन किट के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु के साथ 2385 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। नेक्स्ट क्या है? 9 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस से, कहाँ से? फ्रांस से 26 राफेल M लड़ाकू जेट खरीदने के लिए 63,000 करोड़ का समझौता किया है। कितने हज़ार करोड़ का? तो 63,000 करोड़ के समझौते को मंजूरी दी है, सौदे को मंजूरी दी है, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा गठित चीता परियोजना संचालन समिति ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? कूनो राष्ट्रीय उद्यान से कुछ चीतों को गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में हस्तांतरित करने को मंजूरी दी है। दोनों मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी कि गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य और कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एकीकृत रक्षा स्टाफ और रक्षा मंत्रालय के तहत संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र नई दिल्ली के मानकसो सेंटर में रक्षा साहित्य महोत्सव कलाम और कवच 2.0 के दूसरे संस्करण की मेजबानी की है। नेक्स्ट क्या है? बहुप्रतीक्षित निसार। ठीक है, क्या है? बहुप्रतीक्षित निसार उपग्रह मिशन, जो भारत की इसरो और अमेरिका की नासा के बीच एक अनोखी सहयोगात्मक परियोजना है। तो निसार है किसका समझौता, किन किन दो देशों के बीच समझौता है? तो ये भारत के इसरो और अमेरिका के नासा के बीच एक अनोखी सहयोगात्मक परियोजना है। अब जून 2025 में लॉन्च होने की उम्मीद है। कब लॉन्च किया जाएगा? जून 2025 में, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी तक लॉन्च नहीं है, या शायद जुलाई या अगस्त में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? विदेश मंत्रालय के सचिव P कुमारन और IBCA के महानिदेशक
एसपी यादव द्वारा नई दिल्ली में हस्ताक्षरित एक समझौते के बाद अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का मुख्यालय 18 अप्रैल 2025 से भारत में स्थापित किया जाएगा। कहाँ स्थापित किया जाएगा? बिग कैट अलायंस का मुख्यालय तो भारत में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 26 मार्च 2025 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1958 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ का स्थापना हुआ था। ठीक है, तो डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट से दूर बंगाल की खाड़ी में चांदीपुर द्वीप में एकीकृत परीक्षण रेंज में स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, एक मिनट, सॉरी कहाँ से स्टॉप हो गया था आज फिर वीडियो भाई, ये तो बड़ी दिक्कत कर रहा है, कहीं से स्टॉप हो जा रहा है। आइए देखते हैं कहाँ से स्टॉप हुआ था, पता नहीं, यहाँ से देख लेते हैं। ओके, अपनी तरह की पहली परियोजना भारतीय सेना के फ्लू-डी-लीस ब्रिगेड ने एक प्रभाव आधारशिला कामिकेज भूमिका एंटी टैंक गोला बारूद से लैस फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने फिनलैंड के यूपीएम में एक वैश्विक कंपनी जो अक्षय और जिम्मेदार समाधान प्रदान करती है एंड टू एंड आईटी परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है ताकि एआई प्रथम परिचालन मॉडल को अपनाया जा सके। नेक्स्ट क्या है? 20 फरवरी 2025 को इंडोनेशिया, कहाँ के? इंडोनेशिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माउंट डुकोना, कौन सा? माउंट डुकोना कहाँ है ज्वालामुखी? तो माउंट डुकोना नाम का ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। ठीक है, फटा जिससे हवा में 2000 मीटर तक का विशाल राख बादल छा गया। गैलेक्स आई बेंगलुरु स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप ने इसरो के पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल पर अपने, एक मिनट, अपने GLX X-क्यूब पेलोड के साथ एक नया मील का पत्थर हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत ने ठोस रॉकेट मोटर्स के लिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन प्रोपेलेंट मिक्सर विकसित किया है। नेक्स्ट क्या है? मिक्सर का वजन 150 टन और यह 8.7 मीटर लंबा है, जिसकी लंबाई 5.4 मीटर और चौड़ाई 3.3 मीटर है। तो ये क्या है? इतना मीटर लंबा है। ओके, नेक्स्ट क्या है? स्वीडिश रक्षा सुरक्षा कंपनी साब, कौन सा? साब कहाँ का है? तो ये स्वीडन का है। कहाँ का है? स्वीडन का है। ने इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम 310 पर सहयोग करने के लिए भारतीय रक्षा निर्माता हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किसने हस्ताक्षर किया है? तो स्वीडिश रक्षा सुरक्षा कंपनी साब। वैज्ञानिकों ने याना नामक 50,000 साल पुराने विशालकाय मादा शिशु मैमथ के शव को खोजा है, जो परमाफ्रोस्ट के पिघलने के कारण रूस के साइबेरिया के सुदूर याकुटिया क्षेत्र में पाया गया था। कहाँ पाया गया था? साइबेरिया के सुदूर याकुटिया क्षेत्र में पाया गया था। ठीक है, कैलिफोर्निया स्थित स्टार्टअप स्पिन लॉन्च ने एक विशाल यांत्रिक कैटापुल्ट विकसित किया है, जो हाइपरसोनिक गति से उपग्रहों को अंतरिक्ष में फेंकने के लिए एक विशाल घूर्णन भुजा का उपयोग करता है। माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च ने मैग्मा नामक एक नया एआई मॉडल पेश किया है। तो मैग्मा नामक नया एआई मॉडल किसने पेश किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने पेश किया है। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर इंटरफेस और रोबोटिक सिस्टम दोनों को नियंत्रित करने के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक बड़ी उन्नति को चिन्हित करता है। भारत की नवीनतम और सबसे उन्नत हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल एस्ट्रा MK थर्ड का अब आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर गांडीव कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? गांडीव कर दिया गया है। ठीक है, जो महाभारत के अर्जुन के पौराणिक धनुष के नाम पर है। किसके नाम पर है? महाभारत के अर्जुन जो थे उनके पौराणिक धनुष का नाम क्या था? तो गांडीव था, उसी के नाम पर कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स दूरसंचार विभाग भारत सरकार का एक स्वायत्त दूरसंचार R&D केंद्र ने भारत के दूरसंचार और IT क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए समर्थ नामक इंक्यूबेशन प्रोग्राम
का पहला समूह लॉन्च किया है? नेक्स्ट क्या है? इंडोनेशिया में उत्तरी मालुकू प्रांत में स्थित माउंट ईबू में विस्फोट हुआ, जिसके बाद ज्वालामुखी विज्ञान और भूवैज्ञानिक खतरा शमन केंद्र ने उड़ानों के लिए अलर्ट जारी किया। बीजेपी के नेतृत्व वाली, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजेपी के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार ने 19वीं सदी के आदिवासी आइकन राजा भभूत सिंह को सम्मानित करने के लिए होशंगाबाद जिले के पंचमढ़ी में एक विशेष कैबिनेट बैठक की, जिसमें उनके नाम पर पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आइए देखते हैं इसे। बोन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ये क्या है? बोन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 जो 16 से 26 जून को जर्मनी में आयोजित किया गया था। UNFCCC के तहत जलवायु अनुकूलन वित्त वैश्विक प्रतिनिधियों को इकट्ठा करता है, जो COP30 से पहले परिणामों को आकार देता है। ठीक है, बोन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन एक वार्षिक तकनीकी बैठक है जो UNFCCC के तत्वावधान में होती है, जो ज्वालामुखी परिवर्तन से निपटने के लिए 1992 में हस्ताक्षरित एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। आइए अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, खेल खिलाड़ी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। एक मिनट, 18 जनवरी 2025 को कर्नाटक ने गुजरात के वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में, कहाँ के? गुजरात के वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में विदर्भ को 36 रन से हराकर रिकॉर्ड 5वां खिताब जीता है। किसने जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो विजय हजारे कर्नाटक ने जीता है। किसने जीता है? कर्नाटक ने। ठीक है, किसे हराकर? तो विदर्भ को हराकर। कर्नाटक ने विदर्भ को 5 वर्ष का खिताबी सूखा खत्म किया है। कर्नाटक ने 348 का विशाल स्कोर खड़ा किया, 6 विकेट में 348 का विशाल स्कोर खड़ा किया। कर्नाटक ने 2013 से 14 सत्र में अपना पहला खिताब जीता था। कब जीता था? 2013-14 में जीता था। उन्होंने 2017-18 में अपना तीसरा खिताब जीता था। ठीक है, कैवा? तीसरा खिताब जीता था। कर्नाटक ने 2019 से 20 सत्र में तमिलनाडु को हराकर अपना चौथा खिताब जीता था। चैंपियन कर्नाटक के अलावा केवल तमिलनाडु 3 बार, मुंबई 2 बार और सौराष्ट्र 2 बार इस अवधि में कई संस्करण जीते हैं। नेक्स्ट क्या है? अंडर 19 T20 महिला विश्व कप 2025। आइए देखते हैं आयोजन कब हुआ था? तो आयोजन हुआ था 18 से 2 फरवरी तक, 18 जनवरी से 2 फरवरी तक हुआ था 2025। ठीक है, आयोजन स्थल कहाँ आयोजन हुआ था? तो मलेशिया में आयोजन है। संस्करण कैमा था? संस्करण दूसरा था। ठीक है, आयोजनकर्ता कौन थे? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC था। ठीक है, कुल टीम कितने थे? 16 थे। विजेता कौन था? भारत था। उपविजेता कौन था? दक्षिण अफ्रीका था। किसका? तो अंडर 19 T20 महिला विश्व कप का। ठीक है, विजेता कौन था? भारत। उपविजेता दक्षिण अफ्रीका। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। 2 फरवरी 2025 को कप्तान निक्की प्रसाद भारत महिला क्रिकेट टीम ने मलेशिया के कुआलालंपुर में बयुमास ओवल में ICC महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार यह खिताब जीता है। कितनी बार? दूसरी बार। ठीक है, फाइनल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में गोंगडी मिस्त्रीसा भारतीय टीम ने सैफाली वर्मा की कप्तानी में पोटेज फर्स्ट रूम दक्षिण अफ्रीका में फाइनल में इंग्लैंड को हराकर पहला ICC अंडर 19 महिला विश्व कप महिला T20 विश्व कप 2023 जीता। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ICC महिला चैंपियनशिप। आइए देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने फिर से महिला क्रिकेट में अपनी प्रभुता का परिचय देते हुए तीसरी बार लगातार ICC महिला चैंपियनशिप जीत लिया। तो किसने जीता ICC महिला चैंपियनशिप? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ठीक है, कप्तान एलिसा हीली ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अध्यक्ष और ICC निदेशक माइक वट से ट्रॉफी प्राप्त की। इस चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुई थी? 2014 में हुई थी। कब हुई थी? 2014 में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया 39 अंक के साथ शीर्ष पर रहा, जबकि भारत 37 अंक के साथ, इंग्लैंड 32, दक्षिण अफ्रीका 25, श्रीलंका 22 और न्यूजीलैंड 21 अंक ने 2025 महिला विश्व कप के लिए सीधे क्वालिफाई किया था। क्वालिफाई के बीच ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज को अब एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से जाना जाएगा। एक मिनट, ये लग रहा है।
आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये किसी और का है, इसका नहीं है, ठीक है। इधर से होगा प्रारंभ ना। अक्षय वाडकर की अगुवाई वाली विदर्भ क्रिकेट टीम ने नागपुर के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल में सचिन बेबी की अगुवाई वाली केरल टीम के खिलाफ पहली पारी की बढ़त के आधार पर अपना तीसरा रणजी ट्रॉफी जीता। तो किसने जीता रणजी ट्रॉफी? विदर्भ ने जीता। किसने जीता? विदर्भ ने जीता, ठीक है। विदर्भ ने 2017-18 में अपना पहला रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता था और फिर 2018-19 में जीता था, ठीक है। यह रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट में केरल की टीम का पहला फाइनल था। किसका? केरल का टीम का पहला फाइनल था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यह रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट में केरल टीम का पहला फाइनल था। रणजी ट्रॉफी का फाइनल 26 फरवरी से 2 मार्च 2025 तक नागपुर के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया गया था, ठीक है। पुरस्कार विजेता आइए देख लेते हैं। मैन ऑफ द मैच विदर्भ के दानिश मालेवर को मिला था। किसे मिला था? विदर्भ के दानिश मालेवार को। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विदर्भ के हर्ष दुबे को मिला था। दोनों विदर्भ का ही था, सॉरी विदर्भ बोल रहे, विदर्भ का था, ठीक है। किसका? विदर्भ का। लद्दाख में भारतीय सेना ने बटालिक, कौन सा? बटालिक जुबर स्टेडियम में बटालिक क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया है, ठीक है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस 2025 समारोह का आयोजन खेल, युवा सहभागिता और स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। टूर्नामेंट में 13 टीमों ने भाग लिया था, जिन्हें 4 पूल में विभाजित किया गया। कितने? 4 पूल में विभाजित किया गया। अंतिम दिन के मुख्य मैच बटालिक एएन ने दार्चिक्स ए पर 47 रनों से जीत हासिल की। पहली पारी में 86 रन बनाए, जबकि दार्चिक्स ए इनका नाम है, ठीक है। दार्चिक्स ए केवल 39 रन ही बना पाई। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप आइए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की घोषणा की है, जो 30 दिसंबर 2025 से शुरू होगा। कब से? 30 सितंबर 2025 से शुरू होने वाला है, जिसका फाइनल 2 नवंबर 2025 को बेंगलुरु या कोलंबो में होगा। भारत और श्रीलंका में 5 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। कहाँ आयोजित किया जाएगा ये मैच? तो भारत और श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। वहीं इंग्लैंड में वर्ष 2026 में होने वाले आईसीसी महिला T20 विश्व कप के लिए प्रमुख मुकाबलों की भी घोषणा की जा चुकी है। 2026 में इंग्लैंड में होगा, ओके। आइए देखते हैं। हॉकी में महिला एशिया कप 2025 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। यह टूर्नामेंट इस साल 5 से 14 सितंबर 2025 तक चीन के हांगजो में होगा। कहाँ होगा? चीन के हांगजो में होगा महिला एशिया कप, ठीक है। महिला एशिया कप हॉकी का कहाँ होगा? चीन के हांगजो में। भारत ने वर्ष 2017 में चीन को फाइनल में हराकर एशिया कप जीता था। 2017 में ही जीता था। टेस्ट सीरीज एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने संयुक्त रूप से घोषणा की है कि भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज को अब एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से जाना जाएगा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, रिचर्ड्स बोथम ट्रॉफी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किसके पीछे? तो भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। रिचर्ड्स बोथम ट्रॉफी इंग्लैंड बनाम वेस्ट इंडीज। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आईसीसी हॉल ऑफ फेम, ये भी इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के सबसे सफल भारतीय क्रिकेट कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी कहाँ के हैं? रांची के हैं, झारखंड के रांची के, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। कहाँ शामिल किया गया है? तो क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। किसे शामिल किया गया? महेंद्र सिंह धोनी को। एमएस धोनी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय बन गए हैं। कई में 11वें भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं, ठीक है। इस वर्ष आईसीसी ने 7 पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों को सम्मानित किया है। इंग्लैंड के सारा टेलर, पाकिस्तान के सना मीर, न्यूजीलैंड के डेनियल विटोरी, ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यूज हेडन, दक्षिण अफ्रीका के ग्रीम स्मिथ, एमएस धोनी और दक्षिण अफ्रीका के हाशिम आमला को नामित किया है, ठीक है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम आइए देख लेते हैं। 11 भारतीय क्रिकेटर। अब तक 11 भारतीय क्रिकेटरों, 2 महिलाओं और 9 पुरुषों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। सुनील गावस्कर को शामिल किया गया था 2009 में, बिशन सिंह बेदी को किया गया था 2009 में, कपिल देव को 2010 में किया गया था, अनिल कुंबले को 2015 में किया गया था, राहुल द्रविड़ को 2018 में किया गया था, सचिन तेंदुलकर को 2019 में किया गया था, बीनू माकंड को 2021 में किया गया था, डायना एडोलजी को 2023 में किया गया था, वीरेंद्र सहवाग को 2023 में और नीतू डेविड को 2024 में शामिल किया गया था। मैं भी 3-4 नाम दे के पूछा जा सकता है आपसे कि कौन हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं है,
कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी। तो आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि डायना एडोलॉजी जब शामिल हुई थी तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा था। नीतू डेविड के बारे में पूछा सकता है, मैं भी इस बारे में पूछा जा सकता है, हालांकि नहीं भी पूछा जा सकता है क्योंकि एक साल पहले का क्वेश्चन बहुत कम ही पूछता है। आजकल करेंट अफेयर अपडेट पूछता है, पूरा अपडेटिंग। आइए नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट। महिला हॉकी इंडिया लीग, जनवरी 2025 को महिला हॉकी इंडिया लीग में उड़ीसा वॉरियर्स ने झारखंड को रांची के मारांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में फाइनल में JSW सोरमा हॉकी क्लब पर 2-1 से कड़ी जीत दर्ज करके उद्घाटन संस्करण का खिताब जीता। किसने जीता? उड़ीसा ने, ठीक है। ऋतुजा दादासो पिसल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय डिफेंडर उदिता नई दिल्ली में महिला हॉकी टीम इंडिया लीग 2024-25 सीजन की पहली नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी रही। कौन सबसे महंगी खिलाड़ी रही? तो सबसे महंगी खिलाड़ी रही डिफेंडर उदिता। कौन रही? डिफेंडर उदिता, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? एक फरवरी 2025 को रांची राड़ बंगाल टाइगर्स ने उड़ीसा के राउरकेला में बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में हैदराबाद तूफान्स को 3-4 से हराकर छठा पुरुष हॉकी इंडिया लीग जीता, ठीक है, लीग का खिताब जीता। छठी पुरुष हॉकी इंडिया लीग 28 दिसंबर 2024 से 1 फरवरी 2025 तक उड़ीसा के राउरकेला में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में आयोजित की गई थी। जबकि महिला वाला रांची में आयोजित की गई थी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पुरुष एशिया कप 2025 किस चीज़ का है? हॉकी का, ठीक है। बिहार का प्राचीन शहर राजगीर 29, ये बहुत VVI है, ठीक है, इससे संबंधित एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। कुछ भी पूछ सकता है लेकिन इससे संबंधित पूछेगा, ठीक है, इसलिए इसका टोटल पॉइंट आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। बिहार का प्राचीन शहर राजगीर 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक पुरुष एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के 12वें संस्करण की मेजबानी करेगा। कौन करेगा? बिहार करेगा। कहाँ होगा? बिहार के राजगीर में, ठीक है। कैवा संस्करण? 12वां संस्करण का मेजबानी करेगा। यह दूसरी बार है जब भारत पुरुषों के एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले वर्ष 2007 में चेन्नई के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी, चेन्नई में हुआ था, ठीक है, पहला वाला। और दूसरा वाला यानी कि दूसरा संस्करण है, तो ये भारत दूसरी बार, संस्करण तो 12वां है लेकिन भारत दूसरी बार इसका मेजबानी कर रहा है, ठीक है। इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। और ऊपर से भारत के बिहार में होगा तो बिहार के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट तो हो ही जा रहा है। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप, आइए देखते हैं। हॉकी झारखंड ने फाइनल में मौजूदा चैंपियन हॉकी हरियाणा को हराकर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीत ली। यह हॉकी झारखंड का पहला खिताब था। फाइनल मैच हरियाणा के पंचकूला में ताऊ देवी लाल कॉम्प्लेक्स में खेला गया था, ठीक है। पेनल्टी शूट आउट में हॉकी झारखंड ने हॉकी हरियाणा को 3-4 से हराया। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 1 से 12 मार्च 2025 तक किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हार्दिक सिंह की अगुवाई वाली हॉकी पंजाब टीम ने फाइनल में हॉकी मध्य प्रदेश को 4-1 से हराकर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत ली। तो किसने जीता है? पंजाब ने जीता है। उप विजेता कौन रहा? तो उप विजेता मध्य प्रदेश रहा, ठीक है। 15 अप्रैल 2025 को 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के डिवीजन ए का फाइनल मैच उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में खेला गया। उत्तर प्रदेश हॉकी ने मणिपुर हॉकी को 5-1 से हराकर कांस्य पदक जीता। तो कौन जीत दर्ज किया? उत्तर प्रदेश। किसे हराकर? मणिपुर को हरा के। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक, ठीक है। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 18 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश ने मोंटेनेग्रो में फीडे विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 का खिताब अपने नाम किया है। प्रणव विश्व जूनियर खिताब जीतने वाले चौथे भारतीय बन गए हैं। चौथे भारतीय बन गए हैं, ठीक है। उनसे पहले विश्वनाथ आनंद, पेंटाला हरिकृष्णा और अभिजीत गुप्ता जीत चुके थे। प्रणव भारतीय इतिहास में 75वें ग्रैंड मास्टर बने थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। या फिर कभी आपका नाम, इन खिलाड़ियों का नाम देके पूछा जा सकता है कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ऐसा भी पूछा जाता है। BPSC का ऐसा भी पैटर्न है, तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फीडे वर्ल्ड रैपिड
एंड ब्लिप्ड चैम्पियन 2024। आइए देख लेते हैं इसे। शतरंज में भारत के कोनेरू हम्पी ने यूएसए के न्यूयॉर्क में आयोजित फीडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप में इंडोनेशिया की इरीन सुकंदर को हराकर अपना दूसरा महिला खिताब हासिल कर ली। किसने? कोनेरू हम्पी ने। किसे हराया? इरीन सुकंदर को। ये कहाँ की है? इंडोनेशिया की। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर हम्पी ने इससे पहले 2019 में मॉस्को में जीत हासिल की थी। पुरुष वर्ग में रूस के 18 वर्षीय वोलोडर मुर्जिन ने चैंपियनशिप जीती। मैग्नस कार्लसन ने इयान नेपोमनियाची ने वर्ष 2024 विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप का खिताब साझा किया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फीडे शतरंज विश्व 2025, इसे देख लेते हैं। भारत 2025 में प्रतिष्ठित फीडे शतरंज विश्व कप की मेजबानी करेगा। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक होना है। ठीक है, महिला विश्व कप 5 से 29 जुलाई तक जॉर्जिया के बटूमी में आयोजित किया जाएगा। कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो जॉर्जिया के बटूमी में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 2 फरवरी 2025 को शतरंज में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने नीदरलैंड के बीच आन जी में रोमांचक मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियनशिप डी गुगेश को रोमांचक टाई ब्रेकर में 2-1 से हराकर प्रतिष्ठित विंबलडन ऑफ चेस यानी टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब जीता। किसने जीता? तो आर प्रज्ञानंद ने। ठीक है, किसे हराकर? डी गुगेश को हराकर। ठीक है, इस जीत के साथ ही आर प्रज्ञानंद वर्ष 2006 में विश्वनाथ आनंद के बाद यह प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट का 27वां संस्करण 18 जनवरी से 2 फरवरी तक आयोजित हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 14 अप्रैल 2025 को शतरंज में नॉर्वे के विश्व के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को पेरिस फ्रांस में फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 जीता। किसने जीता? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता। ठीक है, उन्होंने अमेरिका के ग्रैंड मास्टर हिकारू नाकामुरा को 1.5 से 0.5 मैच जीत के साथ हराया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी ने फ्रांस के मैक्सिम वेक्सियर लाग्रेव को 1.5 से 0.5 अंकों से हराया और 50,000 अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि के साथ 5वां स्थान हासिल किया। कैवां स्थान? 5वां स्थान। ठीक है, निहाल सरीन ने 2025 ताशकंद ओपन अंगजामो मेमोरियल खिताब जीता है। भारत के निहाल सरीन ने उज्बेकिस्तान के साथ ताशकंद में 2025 ताशकंद ओपन अगजमाव मेमोरियल खिताब जीता है। ठीक है, कौन सा? अगजमाव मेमोरियल खिताब जीता है। ठीक है, 20 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 10 में से 8 अंक के अपराजित स्कोर के साथ खिताब हासिल किया है। नेक्स्ट क्या है? LR श्रीहरि एशियाई व्यक्तिगत पुरुष शतरंज चैंपियनशिप 2025 में अपना तीसरा ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल करके भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। LR श्रीहरि से पहले तमिलनाडु के पी श्याम निखिल ने भारत के 50वें शतरंज ग्रैंड मास्टर थे। नेक्स्ट क्या है? एक मिनट, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर और दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन स्टावेंजर में अपना 7वां नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब जीता। कारुआना 15.5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि डी गुगेश ने 14.5 अंकों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया है। महिला की स्पर्धा, ये देख लेते हैं इसे। यूक्रेन की अन्ना मुजिचुक ने खिताब जीता। चीन की लेई टिंगजी दूसरे और भारत की कोनेरू हम्पी तीसरे स्थान पर रही। भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने जीता 6ठा स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल शतरंज। आइए इसे देख लेते हैं जरा। भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने आर्मेनिया के जर्मुक में आयोजित 6ठा स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट जीता। अरविंद ने 9 राउंड में 6.5 अंक हासिल किए, जो हमवतन ग्रैंड मारू आर प्रज्ञानंद के बराबर था, लेकिन टाई ब्रेक पर जीत हासिल किए। पुणे फीडे महिला ग्रैंड चैंपियंस ग्रैंड प्रिक्स, आइए देखते हैं।
23 अप्रैल 2025 को भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने पुणे में फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स जीता। चीनी ग्रैंड मास्टर झू जिनर ने भी 7-9 अंक बनाए, लेकिन टाई ब्रेक अनुसार उन्हें दूसरा स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? दूसरा। IM दिव्या देशमुख तीसरे स्थान पर रही है। भारत ने कोसोवो के प्रिस्टीना में 14वें यूरोपीय लड़कियों के गणितीय ओलंपियाड 2025 में 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारत की सभी लड़कियों की टीम ने EGMO में कुल मिलाकर स्थान हासिल किया है। कुल मिलाकर 12वां स्थान हासिल किया। कई 12वां स्थान हासिल किया है। ठीक है। जू वेनजुन ने फीडे महिला विश्व चैंपियनशिप के सिर्फ 9 गेम में हमवतन टेन जोंगयू को 2.5 यानी कि 2.5 का स्कोर प्राप्त कर अपना ताज बरकरार रखा है। वह अब 5वां बार महिला विश्व चैंपियन है। जीत के साथ जू 5 बार खिताब जीतने वाली इतिहास की केवल चौथी महिला बन गई है। वेरा मेंचिक, क्या नाम है, नाम भी अजीबोगरीब है भाई, नोना ग्रिप्रिंडासविली और मैया चिबुरदानीजे जैसी प्रतिष्ठित श्रेणी में शामिल हो गई है। आप लोग खुद ही पढ़ लीजिएगा, इतना उटपटांग सा नाम। फीडे महिला विश्व चैंपियनशिप 1 से 23 अप्रैल 2025 तक शंघाई और चोंगकिंग चीन में आयोजित की हुई है। कहाँ आयोजित है? चोंगकिंग में आयोजित है, जो कहाँ पड़ता है? चीन में पड़ता है। इतना उटपटांग नाम चीन का ही रहता है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। और बीच बीच में कहीं पर मिस्टेक हो गया होगा तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। सो दिख तो रहा होगा ना, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है। अगेन थैंक यू सो मच।